Good evening, beta. Good evening. Write good evening in the chat section so that we can start today's lecture, बेटा. ठीक है? Good evening, बेटा. Good evening. Good evening, बेटा. चलो बेटा, आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर देते बेटा. आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर. ठीक है? और पहला जो क्वेश्चन दिया है बेटा वो ऐसे है, डिफरेंशिएट साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. आपको बेटा साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो इन सॉल्यूशन हम क्या करेंगे बेटा, पहले फंक्शन को डिनोट करेंगे y से और दूसरे फंक्शन को बेटा डिनोट करेंगे z से. तो नीचे हम लिख पाएंगे कि लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड z इज इक्वल टू e रेस टू x. आपको बेटा डिफरेंशिएट करना है साइन एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू ई रेस टू एक्स. इट मीन्स दैट आपको डिफरेंशिएट करना है y को विथ रिस्पेक्ट टू z. इट मीन्स यू हैव टू फाइंड dy बाई dz. आपको क्या निकालना है बेटा, dy बाई dz निकालना है. लेकिन y एंड z इन टर्म्स ऑफ क्या बेटा, वो तो x है. इन टर्म्स ऑफ क्या है, x है. तो इनको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x. तो नीचे बेटा मैं लिखूंगा कि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. अब इन दोनों को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x होता क्या है, क्या वो dy बाय dx होता है? यस. इज इक्वल टू, टेल मी डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या आना चाहिए, क्या बेटा वो cos x आना चाहिए. ठीक है, यहां पर बेटा डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होना चाहिए, वो dz बाय dx होना चाहिए. इज इक्वल टू e रेस टू x का डेरिवेटिव बेटा e रेस टू x ही होता है, ये आपको पता है. ठीक है, अब आपके पास dy बाई dx है, dz बाई dx है. अब आप बेटा इजीली dy बाई dz निकाल पाओगे ना. ठीक है, तो देखो यहां पर नाउ आपको निकालना है बेटा dy बाय dz. तो dy बाई dz को क्या हम ऐसे लिख पाएंगे, dy बाय dx अपॉन dz बाय dx. क्या ऐसे हम लिख पाएंगे? यस. सो इज इक्वल टू, टेल मी dy बाई dx बेटा हमने क्या निकाला है, cos x. तो ऊपर आएगा cos x अपॉन, टेल मी dz बाई dx हमने क्या निकाला बेटा, वो फाइंड किया हमने e रेस टू x. तो यहां पर आ जाएगा e रेस टू x और ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर, दैट इज dy बाय dz. दैट इज हमने डिफरेंशिएट किया साइन x को विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, e रेस टू x. ऐसे हमने डिफरेंशिएट कर दिया. अंडरस्टूड बेटा? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट tan x विथ रिस्पेक्ट टू sec x. तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, इसे बेटा डिनोट करेंगे y से. सो लेट, पहले फंक्शन को बेटा डिनोट करेंगे हम y से. सो y इज इक्वल टू tan x और जो दूसरा फंक्शन है बेटा उसे हम डिनोट करेंगे z से. सो z इज इक्वल टू यहां पर आ जाएगा sec x. ठीक है, आपको डिफरेंशिएट करना है tan x को विथ रिस्पेक्ट टू sec x. इट मीन्स दैट यू हैव टू फाइंड dy बाई dz. आपको निकालना है dy बाई dz. टेल मी y एंड z इन टर्म्स ऑफ क्या है बेटा, वो तो इन टर्म्स ऑफ x है. तो इन्हें आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x. तो नीचे बेटा मैं लिखूंगा कि डिफरेंशिएटिंग, नीचे क्या लिखेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. ऐसे हम नीचे लिख देंगे. टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x होता क्या है बेटा, वो होता है dy बाय dx इज इक्वल टू tan x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x आना चाहिए sec स्क्वेयर x. क्या आना चाहिए, sec स्क्वेयर x. यहां पर बेटा डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x होना चाहिए dz बाय dx इज इक्वल टू, टेल मी sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, क्या वो sec x इंटू टैन एक्स होता है, क्या होता है, sec x इंटू टैन एक्स. अब आपके पास dy बाई डी एक्स है, dz बाई डी एक्स है. अब आप इजीली dy बाई dz निकाल पाओगे ना. तो नीचे मैं लिखूंगा बेटा नाउ dy बाई dz, dy बाई dz इज इक्वल टू,
बेटा dy बाई डी जेड को क्या हम ऐसे लिख पाएंगे, dy बाई डी एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स, क्या ऐसे हम लिख पाएंगे? यहां पर डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, आपको डी वाई बाई डी जेड ही मिलेगा। अंडरस्टूड, ठीक है। सो इज इक्वल टू, टेल मी डी वाई बाई डी एक्स हमने क्या निकाला बेटा, वो निकाला है हमने सेक स्क्वेयर एक्स, क्या फाइंड किया बेटा, सेक स्क्वेयर एक्स अपॉन, टेल मी डी जेड बाई डी एक्स क्या है आपका, वो सेक एक्स इंटू टैन एक्स है, क्या है वो सेक एक्स इंटू क्या है बेटा टैन एक्स है। टेल मी यहां पर कैंसिल क्या होगा, क्या ये sec x and one of this sec x will get cancel, so is equal to यहीं पर लिख देते बेटा, so is equal to, टेल मी ऊपर है sec x और sec x होता क्या है बेटा, वो होता है 1 अपॉन cos x, ये आपको पता होना चाहिए। सो फॉर दिस sec x हम लिख पाएंगे कि 1 अपॉन cos x, क्या लिख पाएंगे हम 1 अपॉन cos x अपॉन, बेटा नीचे है आपका tan x और tan x होता क्या है, क्या वो sin x अपॉन cos x होता है। सो फॉर दिस tan x कैन वी राइट sin x अपॉन cos x, क्या ऐसे हम लिख पाएंगे, यस। अब बेटा ये cos x और ये cos x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बचेगा क्या 1 अपॉन sin x बचेगा, और 1 अपॉन sin x होता क्या है, क्या वो cosec x होता है। सो फॉर दिस 1 अपॉन sin x कैन वी राइट कोसेक एक्स, क्या लिख पाएंगे हम कोसेक एक्स, और ये होगा आपका फाइनल आंसर, क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा। अंडरस्टूड बेटा, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सम देख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट एक्स स्क्वेयर विथ रिस्पेक्ट टू रूट एक्स। आपको एक्स स्क्वेयर को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू रूट एक्स। हम क्या करेंगे बेटा, सॉल्यूशन में पहले फंक्शन को डिनोट करेंगे y से, दूसरे फंक्शन को बेटा डिनोट करेंगे z से। तो यहां पर लिख पाएंगे हम लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एंड z इज इक्वल टू बेटा रूट एक्स, z इज इक्वल टू रूट एक्स। दोनों बेटा इन टर्म्स ऑफ x है, तो इन्हें आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो नीचे मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग, नीचे हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x होता क्या है, क्या वो dy बाई डी एक्स होता है, यस, इज इक्वल टू, टेल मी डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आना चाहिए। पहले बोलो बेटा कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, x रेस टू n वाला। डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n क्या होता है बेटा, वो होता है n x रेस टू n माइनस 1। सो एज पर दैट फॉर्मूला इसका जो डेरिवेटिव है क्या वो 2x आना चाहिए, क्या आना चाहिए 2x, ठीक है। यहां पर बेटा डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x होता है dz बाय dx इज इक्वल टू, टेल मी डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या होता है, क्या वो 1 अपॉन 2 रूट x होता है, यस। अब आपके पास बेटा dy बाई डी एक्स है, dz बाई डी एक्स है। अब आप इजीली dy बाई dz निकाल पाओगे, तो नीचे आप लिखोगे कि नाउ dy बाई dz इज इक्वल टू, dy बाई dz को हम dy बाई डी एक्स अपॉन dz बाई डी एक्स ऐसे लिख पाएंगे ना। सो इज इक्वल टू, टेल मी dy बाई डी एक्स हमारा कितना है बेटा 2x है, तो यहां पर आ गया 2x अपॉन dz बाई डी एक्स कितना है, क्या वो 1 अपॉन 2 रूट एक्स है, कितना है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अंडरस्टूड, सो इज इक्वल टू, अब बेटा ये 2 रूट एक्स घूम के ऊपर जाएगा ना, ऊपर ऑलरेडी 2x है, तो क्या यहां पर 2 इंटू 2 4 बन जाएगा, और यहां पर आ जाएगा x इंटू रूट एक्स ना, क्या आएगा x इंटू रूट एक्स आ जाएगा, बराबर है। सो इज इक्वल टू 4 तो एज इट इज। टेल मी इस x की पावर क्या है बेटा 1 है, इस x की पावर क्या है बेटा 1/2 है। रूट x मीन्स व्हाट, x रेस टू 1/2। बेस सेम हो जाएंगे तो पावर्स को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, और 1 प्लस 1/2 कितना आना चाहिए बेटा 3/2 आना चाहिए। तो क्या यहां पर x रेस टू 3/2 ऐसे आ जाएगा, और ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर, क्या होगा फाइनल आंसर। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है।
चले आगे, चलो। नाउ नेक्स्ट सम इज, देखो यहां पर, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, इसे आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो वी नो दैट पहले फंक्शन को बेटा हम डिनोट करते हैं y से, और दूसरे फंक्शन को बेटा हम डिनोट करते हैं z से। सो इन सॉल्यूशन बेटा यहां पर हम लिख पाएंगे कि लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये आपका y मिल गया आपको, एंड जो सेकेंड फंक्शन है उसे हम डिनोट करेंगे z से। सो z इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब बेटा ध्यान से देखो ये कौन से फंक्शन है बेटा, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और इन्हें आपको सॉल्व करना पड़ेगा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय विच मेथड बेटा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ टेल मी, अगर बेटा सम में ऐसे एक्सप्रेशन आता है और एक्सप्रेशन में अगर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आता है बेटा, क्या आता है? 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अगर एक्सप्रेशन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आता है तो आपको क्या पुट करना होता है बेटा? आपको पुट करना होता है x इज इक्वल टू टैन थीटा। आंख बंद करके आप पुट करोगे x इज इक्वल टू टैन थीटा। तो यहां पर बेटा दोनों तरफ बेटा हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू टैन थीटा। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? टैन थीटा आ जाएगा। देयरफॉर टेल मी, इस टैन को अगर मैं इस साइड ले आता हूं तो वो क्या बन जाएगा? टैन इनवर्स बन जाएगा। तो यहां पर आपको मिलेगा थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ x। ऐसे आपको थीटा मिल गया। अब बेटा ये चीजें हम ऊपर पुट करेंगे तो हमारा जो y है वो ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x की जगह पे बेटा आपको पुट करना है टैन थीटा। तो यहां पर आएगा 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वेयर थीटा, ऐसे आ जाएगा। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ टेल मी 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वेयर थीटा। ये किसका फॉर्मूला है? क्या ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बेटा? तो इसके लिए हम साइन 2 थीटा लिख पाएंगे ना, साइन 2 थीटा ऐसे बेटा हम लिख पाएंगे। सो y इज इक्वल टू, टेल मी यहां पर कैंसिल क्या होगा? ये बाहर वाला साइन इनवर्स, अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल हो जाएगा। यहां पर आपको मिलेगा 2 थीटा। क्या मिलेगा आपको? 2 थीटा। तो y जो है वो आपको मिल गया 2 थीटा। ठीक है, y क्या मिल गया आपको? 2 थीटा मिल गया। ठीक है, ओके। अब हम निकालेंगे z। सो z इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ यहां पर आएगा बेटा 1 माइनस टैन स्क्वेयर थीटा। x की जगह पे आपको टैन थीटा पुट करना है। नीचे आएगा 1 प्लस, नीचे क्या आएगा? 1 प्लस टैन स्क्वेयर थीटा, ऐसे नीचे आ जाएगा। सो इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ टेल मी 1 माइनस टैन स्क्वेयर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वेयर थीटा। बेटा ये किसका फॉर्मूला है? ये कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला है। तो क्या इसके लिए हम कॉस 2 थीटा लिख पाएंगे? यस, लिख पाएंगे। नाउ टेल मी क्या कैंसिल होगा? क्या ये बाहर वाला कॉस इनवर्स, अंदर वाला कॉस कैंसिल हो जाएगा? आपको मिलेगा बेटा 2 थीटा। क्या मिलेगा आपको? 2 थीटा। ये मिल गया आपको z। क्या मिल गया आपको? z। तो y एंड z बेटा दोनों सेम मिले और वो इन टर्म्स ऑफ थीटा मिले बेटा। इट मीन्स दैट अब आपको इन्हें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। विथ रिस्पेक्ट टू क्या बेटा? थीटा। तो नीचे आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग, क्या लिखोगे आप? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। इन दोनों को हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। विथ रिस्पेक्ट टू क्या बेटा? थीटा। बराबर है? ठीक है, ओके।
टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होना चाहिए? क्या वो dy बाय डी थीटा होना चाहिए? इज इक्वल टू, टेल मी 2 थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आएगा बेटा? वो तो 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वो 2 आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ के एक्स मैंने क्या बताया आपको? के बताया था। तो यहां पर बेटा 2 थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आएगा? 2 ही आएगा। ठीक है, यहां पर टेल मी डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आना चाहिए? वो आना चाहिए बेटा डी जेड बाय डी थीटा इज इक्वल टू, क्या यहां पर भी आपको 2 ही मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। अब आपके पास बेटा डी वाई बाई डी थीटा है, डी जेड बाई डी थीटा है, लेकिन आपको फाइंड करना क्या है? डी वाई बाई डी जेड फाइंड करना है ना। ठीक है, तो बेटा नीचे अब मैं लिखूंगा, ये रफ कर देता हूं। अब मैं ये लिख के हो गया ना बेटा? चलो इससे मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, ये मैंने रफ कर दिया। बेटा आपको फाइंड करना है, नाउ यू हैव टू फाइंड डी वाई बाय डी जेड। ये आपको फाइंड करना है बेटा। आपको बेटा इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना था विथ रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। इसे हमने y कहा था, इसे हमने z कहा था। इट मीन्स दैट आपको y को डिफरेंशिएट करना था विथ रिस्पेक्ट टू z। इट मीन्स दैट आपको फाइंड करना था dy बाय डी जेड। क्या फाइंड करना था बेटा? dy बाय डी जेड। क्या dy बाय डी जेड को हम dy बाय डी थीटा अपॉन डी जेड बाय डी थीटा ऐसे लिख पाएंगे? यस, लिख पाएंगे ना। इज इक्वल टू, टेल मी डी वाई बाई डी थीटा हमने क्या निकाला बेटा? 2 निकाला है। तो यहां पर ऊपर आएगा 2 अपॉन नीचे बेटा डी जेड बाई डी थीटा भी हमने 2 ही निकाला है, तो नीचे भी 2 आ जाएगा। क्या ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा? यहां पर आपको मिलेगा बेटा 1, और ये होगा आपका फाइनल आंसर। क्या होगा बेटा? फाइनल आंसर होगा। अंडरस्टूड बेटा? क्या सम्स आपको समझ में आ रहे हैं? हाउ वी आर सॉल्विंग दीज सम्स? ठीक है, अगर समझ में आ रहे होंगे बेटा तो राइट यस इन दी चैट सेक्शन। राइट यस इन दी चैट सेक्शन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड बेटा। देखो जिस इंस्टेंट में आपको मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं बेटा, उसी इंस्टेंट में आप आंसर दे रहे हो। एक भी सेकंड का डिले नहीं है, देयर इज नो डिले। चलो बेटा आगे चलते हैं। Now, next sum is, now differentiate tan inverse of x upon root 1 minus x square with respect to sec inverse of 1 upon 2x square minus 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहले फंक्शन को डिनोट करेंगे y से, दूसरे फंक्शन को बेटा डिनोट करेंगे z से। तो यहां पर हम लिख पाएंगे सॉल्यूशन में, लेट y is equal to tan inverse of x upon root 1 minus x square and z is equal to sec inverse of 1 upon 2x square माइनस 1, 2x स्क्वेयर माइनस 1। ठीक है, ओके। अब देखो बेटा, जब सम में आता है बेटा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ना, रूट के अंदर जब बेटा आता है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तब x की जगह पे आप बेटा पुट कर सकते हो साइन थीटा या तो फिर कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको साइन थीटा ही पुट करना होता है। ठीक है, कभी कभी बेटा आपको कॉस थीटा भी पुट करना होता है। यहां पर देखो बेटा, और जब सम में आता है 2x स्क्वेयर माइनस 1, क्या आता है बेटा? 2x स्क्वेयर माइनस 1, तब x की जगह पे आपको पुट करना होता है कॉस थीटा। तो यहां तो पता चल गया आपको कि यहां पर आपको कॉस थीटा पुट करना है x की जगह पे, बराबर। और यहां पर तो आपको पुट करना है एक तो साइन थीटा या तो फिर कॉस थीटा। सो टेल मी, दोनों तरफ बेटा हम सेम ही पुट करेंगे ना, ट्राई करेंगे कि दोनों तरफ हम सेम पुट करें। तो क्या पुट कर सकते हैं हम? कॉस थीटा। व्हाट वी कैन पुट ओवर हियर? कॉस थीटा। तो यहां पर बेटा हम x की जगह पे, यहां पर बेटा हम x की जगह पे पुट करेंगे कॉस थीटा। तो यहां पर लिखेंगे हम पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा। देयरफॉर टेल मी थीटा क्या आना चाहिए? क्या बेटा थीटा कॉस इनवर्स ऑफ x आना चाहिए? यस, कॉस यहां पर चला गया,
कॉस इनवर्स बन गया। क्या बन गया? कॉस इनवर्स। ठीक है, अब हम पुट करेंगे तो हमारा जो y है बेटा, y वो ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, y इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ, ऊपर बेटा साइन सॉरी x की जगह पे क्या पुट करेंगे हम? कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस यहां पर आ जाएगा कॉस स्क्वेयर थीटा। क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वेयर थीटा। सो इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ ऊपर है बेटा कॉस थीटा, ऊपर क्या है? कॉस थीटा। नाउ टेल मी 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा होता क्या बेटा? 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा होता क्या बेटा? वो होता है साइन स्क्वेयर थीटा। तो यहां पर रूट के अंदर आ जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा, और अगर उस साइन स्क्वेयर थीटा को मैं रूट के बाहर निकालता हूं तो स्क्वेयर निकल जाएगा। तो क्या बचेगा नीचे बेटा? साइन थीटा बचेगा। क्या बचेगा नीचे? साइन थीटा बच जाएगा। अंडरस्टूड? ठीक है, सो इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ टेल मी cos थीटा अपॉन साइन थीटा होता क्या बेटा? cos अपॉन साइन क्या होता है? cot होता है। क्या होता है? cot। तो इसके लिए क्या हम cot थीटा ऐसे लिख पाएंगे? यस यस। सो इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अब बेटा यहां पर पुट करूंगा मैं स्क्वेयर ब्रैकेट। टेल मी बाहर क्या है बेटा? tan इनवर्स है, तो कैंसल करने के लिए मुझे अंदर क्या चाहिए होगा? tan चाहिए होगा। तो अब बेटा इस कॉट को मुझे tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे? यहां पर बेटा हम लिख पाएंगे कि tan ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा ना, वी नो दैट tan पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है बेटा? कॉट थीटा होता है। कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है? tan साइन कॉस कॉस साइन सेक कोसेक कोसेक सेक में बेटा कन्वर्ट हो जाता है। अंडरस्टूड? ठीक है, तो इस कॉट के लिए मैंने लिख दिया tan पाई बाई टू माइनस थीटा। एंड नाउ टेल मी व्हाट विल हैपन। क्या ये tan इनवर्स, ये tan कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आपको मिलेगा पाई बाई टू माइनस थीटा ना, पाई बाई टू माइनस थीटा। ये मिल गया बेटा आपको y। क्या मिल गया आपको? y। यहां पर आपको सिर्फ y मिला हुआ है, y आपको मिला इन टर्म्स ऑफ थीटा, इन टर्म्स ऑफ थीटा। अब हम निकालेंगे z। क्या निकालेंगे हम? z। ठीक है, सो z इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अब इस x की जगह पे मुझे पुट करना है cos थीटा। क्या पुट करना है? cos थीटा। तो यहां पर आ जाएगा 2 cos स्क्वेयर थीटा माइनस 1 ना, 2 cos स्क्वेयर थीटा माइनस 1 ऐसे आ जाएगा। सो इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन टेल मी 2 cos स्क्वेयर थीटा माइनस 1। ये किसका फॉर्मूला है बेटा? क्या ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है? cos 2 थीटा के बेटा 4 फॉर्मूलाज है, उसमें से ये एक फॉर्मूला है। 2 cos स्क्वेयर थीटा माइनस 1 क्या होता है? cos 2 थीटा होता है। तो इसके लिए मैं लिख पाऊंगा cos 2 थीटा। क्या लिख पाऊंगा मैं? cos 2 थीटा ऐसे लिख पाऊंगा। सो इज इक्वल टू अब बेटा इस सेक इनवर्स को अगर मैं cos इनवर्स में कन्वर्ट करता हूं तो इसका मुझे लेना पड़ेगा रेसिप्रोकल ना। क्या लेना पड़ेगा? रेसिप्रोकल। तो यहां पर बेटा मैं लिख पाऊंगा कि cos इनवर्स ऑफ इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा cos 2 थीटा ना। क्या आएगा बेटा? cos 2 थीटा आ जाएगा। अब क्या होगा? क्या ये बाहर वाला cos इनवर्स अंदर वाला cos कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 2 थीटा। क्या मिल गया आपको? 2 थीटा। ये मिल गया बेटा आपको z, और z भी आपको मिल गया इन टर्म्स ऑफ थीटा। y इन टर्म्स ऑफ थीटा है, z भी बेटा इन टर्म्स ऑफ थीटा ही है। अब इन दोनों को हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। क्या ऊपर वाले स्टेप्स रफ कर दूं बेटा? ठीक है, देखो ये बेटा स्टेप्स मैं रफ कर रहा हूं, ये सारे स्टेप्स बेटा हम रफ कर देंगे। ठीक है, देखो यहां पर अब नीचे मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा।
अब इन दोनों को हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आना चाहिए? क्या वो dy बाय डी थीटा आना चाहिए इज इक्वल टू पाई बाई टू का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए बेटा? वो तो जीरो होना चाहिए, बिकॉज पाई बाई टू क्या है? कांस्टेंट है, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना होता है? जीरो होता है, ये आपको पता है। माइनस, टेल मी थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आएगा? वो वन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वन। सो इज इक्वल टू क्या मुझे माइनस वन मिलेगा। सो डी वाई बाई डी थीटा आपको मिल गया माइनस वन। क्या मिल गया आपको? माइनस वन मिल गया। अंडरस्टूड? ठीक है, ओके। यहां पर बेटा टेल मी डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आना चाहिए? वो आना चाहिए डी जेड बाय डी थीटा इज इक्वल टू, टेल मी टू थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा आ जाएगा टू। क्या आ जाएगा बेटा? टू। अब आपके पास डी वाई बाई डी थीटा है, डी जेड बाई डी थीटा है। अब आप इजीली डी वाई बाई डी जेड निकाल पाओगे। नीचे आप लिखोगे नाव डी वाई बाय डी जेड इज इक्वल टू, क्या इसे हम डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी वाई बाई डी थीटा, एक्स नहीं, अपॉन डी जेड बाय डी थीटा ऐसे लिख पाएंगे? यस, लिख पाएंगे ना। ठीक है, टेल मी डी वाई बाई डी थीटा हमने क्या निकाला है बेटा? माइनस वन निकाला है, तो यहां पर ऊपर आएगा माइनस वन अपॉन, टेल मी डी जेड बाई डी थीटा हमने क्या निकाला बेटा? टू निकाला है, तो यहां पर आ जाएगा नीचे टू। सो माइनस वन बाई टू ये क्या होगा आपका? वो होगा बेटा फाइनल आंसर। क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। अंडरस्टूड बेटा? समझ में आ रहा है सम्स? अगर आ रहे होंगे तो राइट यस इन दी चैट सेक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, जिस मोमेंट में आपको क्वेश्चन पूछ रहा हो उसी मोमेंट में आप आंसर दे रहे हो बेटा। ठीक है ना? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देर इज नो डिले। आपको लगेगा आप क्लासरूम में बैठे हो बेटा। ठीक है, चलो 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 चलते हैं आगे। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज differentiate cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square with respect to tan inverse of x। with respect to बेटा tan inverse of x आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहले फंक्शन को बेटा डिनोट करेंगे y से, दूसरे फंक्शन को डिनोट करेंगे z से। तो इन सॉल्यूशन हम लिख पाएंगे कि लेट y इज इक्वल टू cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square ऐसे लिख पाएंगे। एंड इस फंक्शन को डिनोट करेंगे हम z से। सो z इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। क्या बेटा? tan इनवर्स ऑफ x। अब बेटा ये जो पहला फंक्शन है इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय विच मेथड? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। टेल मी, अगर सम में बेटा ऐसे एक्सप्रेशन आता है, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आता है एक्सप्रेशन में, या तो फिर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर आता है रूट के बाहर। 1 माइनस एक्स स्क्वेयर आना चाहिए रूट के बाहर। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर कहीं पर भी आओ। ठीक है, आपको क्या पुट करना होता है बेटा? आपको पुट करना होता है x इज इक्वल टू टैन थीटा। क्या पुट करना होता है? x इज इक्वल टू टैन थीटा। तो यहां पर बेटा फॉर y, नॉट फॉर z, फॉर y हम पुट करेंगे पुट x इज इक्वल टू टैन थीटा। x इज इक्वल टू क्या बेटा? टैन थीटा। देयरफॉर अब ये टैन इस साइड आएगा तो टैन इनवर्स बन जाएगा। तो यहां पर आएगा थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ x। अब ये हम ऊपर पुट करेंगे तो हमारा जो y है, y वो ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस टैन स्क्वेयर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वेयर थीटा ऐसे बेटा हम लिख पाएंगे ना। सो इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ, टेल मी 1 माइनस टैन स्क्वेयर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वेयर थीटा, ये किसका फॉर्मूला बेटा? ये
कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है। कॉस टू थीटा के बेटा 4 फॉर्मूलाज है, उसमें से ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। सो फॉर दिस वी कैन राइट कॉस टू थीटा, क्या लिख पाएंगे यहां पर हम, कॉस टू थीटा लिख पाएंगे। सो इज इक्वल टू, नाउ टेल मी कैंसिल क्या होगा बेटा, क्या ये कॉस इनवर्स और ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आपको मिलेगा टू थीटा, क्या मिलेगा, टू थीटा। सो इज इक्वल टू ये टू एज इट इज, टेल मी थीटा आपका क्या है बेटा, क्या थीटा आपका tan इनवर्स ऑफ एक्स है, क्या है, tan इनवर्स ऑफ एक्स। सो इस थीटा के जगह पे क्या हम tan इनवर्स ऑफ एक्स ऐसे लिख पाएंगे, ये मिल गया बेटा आपको y, क्या मिल गया आपको y। z आपका क्या है, वो tan इनवर्स ऑफ x है। अब बेटा दोनों y एंड z इन टर्म्स ऑफ क्या है, x है, तो इन्हें आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो नीचे आप लिखोगे, नीचे आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू x, इन्हें आप डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x। बेटा यहां पर लिख रहा हूं मैं, यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे, टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आना चाहिए, क्या बेटा वो dy बाय dx ऐसे आना चाहिए, इज इक्वल टू, ये टू तो बेटा एज इट इज, ये कांस्टेंट है इसलिए एज इट इज। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x होता क्या बेटा, क्या वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर होता है, तो यहां पर आपको मिल जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वेयर ना, 2/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये मिल गया आपको dy बाई डी एक्स, ठीक है। यहां पर बेटा टेल मी डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, वो dz बाय dx होगा ना, इज इक्वल टू, टेल मी डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या आना चाहिए, वो बेटा आना चाहिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, क्या आना चाहिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब आपके पास dy बाई डी एक्स है, dz बाई डी एक्स है, अब आप इजीली dy बाई dz निकाल पाओगे ना, तो नीचे लिखोगे आप नाउ, नाउ, नाउ dy बाई dz, dy बाई dz इज इक्वल टू, क्या इसे हम dy बाई डी एक्स अपॉन dz बाय dx ऐसे लिख पाएंगे, ठीक है, इज इक्वल टू, टेल मी dy बाई dx हमने क्या फाइंड किया बेटा, 2/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो यहां पर आ जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, क्या आएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन, टेल मी dz बाई dx क्या है बेटा, क्या वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर है, वो है बेटा 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। टेल मी क्या कैंसिल होना चाहिए, क्या ये 1 प्लस एक्स स्क्वेयर और ये वाला 1 प्लस एक्स स्क्वेयर क्या होना चाहिए बेटा, कैंसिल होना चाहिए, क्या बचा बेटा 2 बचा बस, तो फाइनल आंसर जो है वो आ जाना चाहिए आपका 2, क्या आना चाहिए बेटा 2। अंडरस्टूड बेटा, क्या ये भी सम आपको समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया होगा तो राइट यस इन दी चैट सेक्शन, जल्दी जल्दी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सम्स आपको समझ में आ रहे हैं, गुड बेटा गुड। चले आगे, चले आगे, चलो बेटा नेक्स्ट सम देख लो, नेक्स्ट सम क्या है, डिफरेंशिएट 3x विथ रिस्पेक्ट टू log 3 to the base x, log 3 to the base x, ठीक है, ओके। चलो बेटा पहले फंक्शन को हम डिनोट करेंगे y से, दूसरे फंक्शन को हम डिनोट करेंगे z से, तो यहां पर हम लिख पाएंगे कि लेट y इज इक्वल टू 3x एंड z इज इक्वल टू log 3 to the base x, log 3 to the base x, ऐसे बेटा z है, ऐसे बेटा z है। टेल मी दोनों इन टर्म्स ऑफ क्या बेटा x है, तो दोनों को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो नीचे मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे मैं नीचे लिखूंगा। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, क्या वो dy बाई डी एक्स होता है, इज इक्वल टू, टेल मी 3 का डेरिवेटिव निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या हम बेटा a रेस टू एक्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू एक्स क्या होता है, क्या वो a रेस टू एक्स इंटू लॉग a टू द बेस e होता है। यस, यहां पर a कितना है बेटा 2 है, a कितना बेटा सॉरी 3 है, a कितना बेटा 3 है। सो एज पर दैट फॉर्मूला इसका जो डेरिवेटिव है क्या वो 3 रेस टू एक्स, 3 रेस टू एक्स इंटू 3 रेस टू एक्स इंटू लॉग 3 टू द बेस e आ जाएगा। यस, तो ये मिल गया आपको dy बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, यहां पर बेटा, यहां पर हम बेटा z को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। यहां पर जो बेस दिया है बेटा वो x दिया है, क्या दिया है, x दिया है, लेकिन बेस जो है इन कैलकुलस वो होना चाहिए बेटा e, लॉग का जो बेस है वो होना चाहिए e। तो यहां पर आपको यूज करना पड़ेगा चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला ऑफ लोगैरिथम, ऑफ व्हाट, लोगैरिथम। देखो बेटा यहां पर अगर ऐसे है लॉग a टू द बेस b है, लेकिन मुझे चाहिए बेटा बेस e, तो यहां पर हम ऐसे लिख पाएंगे log a टू द बेस e अपॉन नीचे आएगा log b टू द बेस e। इस तरीके से हम बेस चेंज कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं बेटा चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला या तो फिर चेंज ऑफ बेस लॉ ऑफ लोगैरिथम। सो एज पर दैट फॉर्मूला यहां पर मैं क्या लिख पाऊंगा, क्या यहां पर बेटा log 3 टू द बेस e अपॉन log x टू द बेस e, ऐसे हम लिख पाएंगे, ऐसे बेटा हम लिख पाएंगे। तो ये मिल गया आपको z, क्या मिल गया आपको z। ठीक है, अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। सो टेल मी डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आना चाहिए, क्या वो dz बाय dx आना चाहिए, इज इक्वल टू, अब बेटा ये जो log 3 है ना ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट आया हुआ है वेरिएबल के साथ, तो इस कांस्टेंट को हम एज इट इज लिख देंगे log 3, क्या लिखेंगे बेटा log 3। और अगर बेस e है तो लिखने की जरूरत नहीं होती है, अगर बेस e है बेटा तो लिखने की जरूरत नहीं होती है। अगर बेस दिया नहीं है तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो बेस क्या है, e है। इन कैलकुलस, इन व्हाट, कैलकुलस, इट मींस दैट इन पार्ट 2 बेटा 12th में पार्ट 2 में हम पूरा कैलकुलस ही पढ़ने वाले हैं। तो जस्ट कीप इन योर माइंड दैट कि पार्ट 2 में लॉग का जो बेस है वो क्या होना चाहिए, e ही होना चाहिए, क्या होना चाहिए, e। ठीक है, ओके, चलो यहां पर ये log 3 तो एज इट लिख दिया। अब बेटा ये log x जो है ना, इसे अगर मैं ऊपर ले जाता हूं तो बन जाएगा log x ब्रैकेट रेस टू -1, log x ब्रैकेट रेस टू -1, और उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम यूज करेंगे x रेस टू n वाला फॉर्मूला। टेल मी d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू n क्या होता है, वो होता है n x रेस टू n -1। यहां पर n कितना होगा, फिर -1 हो जाएगा। इस टर्म को अगर मैं ऊपर ले जाता हूं तो वो ब्रैकेट के अंदर आएगा और ब्रैकेट रेस टू -1 आएगा, बराबर है। तो यहां पर n कितना होगा, -1, तो इसका जो डेरिवेटिव है बेटा वो आना चाहिए -1 log x रेस टू -1 -2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, -2 इनटू, आपको फिर से log x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। यहां पर तो हमने x रेस टू n वाला फॉर्मूला यूज किया, यहां पर क्या यूज किया बेटा, x रेस टू n वाला फॉर्मूला यूज किया। अब बेटा log x का डेरिवेटिव, तभी log x का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, क्या वो 1/x आना चाहिए, क्या आना चाहिए बेटा, 1/x आना चाहिए। यहां पर हमने चेन रूल यूज कर लिया, कौन सा रूल बेटा, चेन रूल यूज कर लिया। ठीक है, सो इज इक्वल टू, ठीक है, ये वाला माइनस साइन, ठीक है, ये बेटा log 3 ऊपर log 3 अपॉन ये वाला x, और अगर ये ब्रैकेट मैं नीचे लाता हूं तो ब्रैकेट की पावर क्या बन जाएगी, log x रेस टू बेटा बन जाएगा 2 ना, क्या बन जाएगा बेटा 2। तो ये मिल गया आपको dz बाई डी एक्स।
क्या मिल गया आपको, डी जेड बाई डी एक्स मिल गया। लेकिन आपको फाइंड करना क्या है बेटा, आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी जेड। तो नीचे लिखोगे आप नाउ dy बाई डी जेड, डी वाई बाई डी जेड इज इक्वल टू, क्या dy बाई डी जेड को हम dy बाई डी एक्स अपॉन डी जेड बाय डी एक्स ऐसे लिख पाएंगे। यस लिख पाएंगे ना ऐसे, ठीक है। टेल मी डी वाई बाई डी एक्स हमने क्या फाइंड किया बेटा, 3 रेस टू एक्स इंटू लॉग 3। अगर बेस ई है तो लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है, अपॉन टेल मी डी जेड बाई डी एक्स हमने क्या निकाला बेटा, वो हमने फाइंड किया है माइनस लॉग 3 अपॉन एक्स इंटू ब्रैकेट लॉग एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर, ये हमारा है डी जेड बाई डी एक्स। नाउ टेल मी कैंसिल क्या क्या होगा, व्हाट विल गेट कैंसिल, क्या सिर्फ ये log 3 और ये log 3 कैंसिल हो जाएगा, ये जो नीचे वाला टर्म है बेटा ये क्या घूम के ऊपर जाएगा। तो यहां पर बेटा फाइनल आंसर आना चाहिए, देखो ये माइनस साइन 3 रेस टू एक्स इंटू ये वाला x इंटू इन ब्रैकेट log x ब्रैकेट स्क्वेयर, और ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर। क्या होगा बेटा, फाइनल आंसर होगा। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। तो बेटा आज हमने देखा कि हाउ टू डिफरेंशिएट वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। क्या आज का लेक्चर बेटा आपको समझ में आ गया? तो चलो बेटा आज इतना ही, सी यू टुमारो बेटा, बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बेटा, बाय।